हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णु दत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है, हम जो डिस्कस करने वाले हैं वह है करंट अफेयर्स। देखिए, जो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है, यहाँ से इस पार्ट से जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और आजकल तो जो ट्रेंड चला हुआ है उसमें तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ से काफ़ी वेटेज है इस सेक्शन की, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो अभी करंट का जो 1 मई से 10 मई 2020 के बीच का जो करंट न्यूज है, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वहाँ से, उसके बारे में ये लेक्चर में लेके आया हूँ आपके लिए। इस लेक्चर में हम जो क्वेश्चंस जो कवर करेंगे वो वन लाइनर की फॉर्म में होंगे, जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे इसमें। ओके, तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ जो इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी है IFSCA, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखेंगे ये है गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट, द थीम ऑफ वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, जो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क है 2020, उसका थीम क्या था? तो इसका थीम था स्टॉप द पेंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। ओके, और ये याद रखेंगे जो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ है ये 28 अप्रैल 2020 को मनाया गया, यानी 28 अप्रैल को ये डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, विच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड वार एक्सरसाइज है एक, कौन से कंट्री ने एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जिसका नाम क्या है एक्सरसाइज का? पिच ब्लैक। तो पिच ब्लैक नाम की एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया ने ऑर्गेनाइज की। नेक्स्ट, होस्ट ऑफ फर्स्ट वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग, जो पहला वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग हुआ उसका होस्ट कौन सा? ये जर्मनी में हुआ, वहाँ पे पीटर्सबर्ग नाम की जगह पे। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड फर्स्ट जियो साइंटिफिक मैप ऑफ मून, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने पहला जो जियो साइंटिफिक मैप तैयार किया है मून से रिलेटेड? ये किया है USGS, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं US जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट से, उन्होंने ये तैयार किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने जो हर्बल डीकॉन्जेस्टेंट स्प्रे जो है ये तैयार किया है, जो कि क्या सोल्व करता है? ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। तो ये स्प्रे तैयार किया है नेशनल वेजिटेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी बोलते हैं। नेक्स्ट, CAC है एक टर्म नहीं, ये एक डिवाइस की तरह है जो यूज की जाती है टू टेस्ट दिस सीवेज का जो टेस्ट करने के लिए, जो कोविड-19 की प्रेजेंस के लिए, कि सीवेज में कोविड-19 की प्रेजेंस है कि नहीं, उसके लिए टेस्ट किया जाता है। तो CAC की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है कोविड एक्शन कोलैब। ओके, याद रखें, कोविड एक्शन कोलैब। नेक्स्ट, सबसे बड़ा जो ओजोन होल है जो बना है, किस एरिया में बना है? वो है आर्कटिक रीजन, जो आर्कटिक का जो रीजन है उसमें बना है ये होल। हु इज अपॉइंटेड, किसको अपॉइंट किया गया? अमेरिकन एम्बेसडर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जो OECD का ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए अमेरिकन एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया प्रेजेंट में? ये OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये किया गया है मनीषा सिंह, और हेडक्वार्टर याद रखेंगे OECD का पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जगन्नाथ विद्या देवेना योजना, ये स्कीम है किसी स्टेट गवर्नमेंट की, वो याद रखेंगे किसने स्टार्ट की? तो ये है आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट की, और वहाँ के CM भी हैं जगन्नाथ रेड्डी। विच इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया एल्जेमर, जो एल्जेमर डिजीज होती है उसका रजिस्टेंस, उसकी रजिस्टेंस जो उसकी रोधक दवाई होती है या फिर डिवाइस, वो किसने डेवलप की? ये कि JNCASR, इसकी फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, जो कि बेंगलोर, कर्नाटका में स्थित है। इंटरनेशनल डे ऑफ डांस, इंटरनेशनल डांस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 29 अप्रैल को। रिसेंटली जो PSEB, जो कि पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड है, उसके चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? तो रिसेंटली ये किया गया राजीव कुमार को। याद रखेंगे PSEB के चेयरमैन राजीव कुमार। H-कार्ड, जो कि एक रोबोटिक डिवाइस है, इसको कौन सी लैब ने डिस्कवर किया? ये किया गया है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI, जो कि दुर्गापुर में बेस्ड है, जो दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में आता है, वहाँ पे बेस्ड एक CSIR की लैब है।
और हॉस्पिटल, और इसकी एच कार्ड की फुल फॉर्म क्या है, हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस, एच कार्ड की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। विच यूनियन मिनिस्टर, कौन से यूनियन मिनिस्टर है जिन्होंने कि पहला जो वर्चुअल पीटर्सबर्ग जर्मनी क्लाइमेट डायलॉग हुआ, जो मैं पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो कौन से यूनियन मिनिस्टर ने इसमें अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो ये मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं। और ये जो करंट में था, ये 11th सेशन था वैसे तो, जो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग होता है जो 2010 में शुरू हुआ था, उसका ये 11th सेशन था। पर जो वर्चुअल है, ये वर्चुअल जो सेशन था ये फर्स्ट था सिर्फ, याद रखेंगे। हु इज अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, तो ये कौन अपॉइंट हुए हैं, ये हुए हैं दीपांकर दत्त। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ये फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू ग्रेट मेलडाउन, ये रिपोर्ट का नाम है, ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की, तो ये की है UNCTAD, जो कि 1964 में ये बना था। और UNCTAD की फुल फॉर्म है, जो एक यूनाइटेड नेशंस का एक मतलब उसकी एक पार्ट है ये, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, होस्ट ऑफ रिसेंट, जो रिसेंट ब्रिक्स समिट हुआ है, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, उसका होस्ट कंट्री कौन था, ये थे रसिया। और इंडिया से इनको जो यहाँ के अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये अटेंड किया। इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट रिपोर्ट, जो कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये रिलीज करता है, ये रिपोर्ट ये पूछा गया है, इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट रिपोर्ट ये करता है IDMC, इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। और जो रिपोर्ट का नाम होता है वो होता है ग्रिड मीन्स ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि जिसने मल्टी लेवल सैनिटाइजर डिजाइन किया है करंट में, एक ये किया है IIT भुवनेश्वर ने, याद रखेंगे IIT भुवनेश्वर ने मल्टी लेवल सैनिटाइजर डिजाइन किया है। भारत रत्न अवार्डी है एक, जो कि फिल्म डायरेक्टर हुए हैं फेमस, सत्यजीत रे के नाम से। उन्होंने अब तक कितनी फिल्में बनाई है ये पूछा गया, जो एक फेमस फिल्म डायरेक्टर रहे हैं, तो ये उन्होंने बनाई है 37 फिल्म्स टोटल। अभी उनकी 100th एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी, उसके उपलक्ष्य में इन पे जो सेरेमनी भी की गई थी, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली क्या है, ये एक डिस्कस थ्रो प्लेयर है इंडिया के, जिनको बैन कर दिया गया है 4 साल के लिए। क्योंकि वो जो है डोप टेस्ट हुआ था उनका, उसमें फेल हो गए, तो उनका नाम पूछा गया है। तो ये डिस्कस थ्रो प्लेयर का नाम है संदीप कुमारी, याद रखेंगे संदीप कुमारी। किसान सभा एक ऐप लॉन्च की गई है, तो ये किसने स्टार्ट की गई है, तो ये CSIR के द्वारा जो ये ऐप लॉन्च की गई है। CSIR की फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और हेडक्वार्टर याद रखेंगे CSIR का न्यू दिल्ली में। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो हेल्थ कवर की एक बीमा की जो स्कीम शुरू की है सभी लोगों के लिए, टू फ्री एंड कैशलेस हेल्थ कवर, उनके लिए फ्री और कैशलेस हेल्थ कवर दिया गया इस बीमा स्कीम में, तो ये स्टेट है महाराष्ट्र ने अपने सभी लोगों के लिए स्कीम जारी की है। हु गेव द नेम, किसने जो है, जो एक नई वैरायटी का मैंगो है, आम है, तो इसको डॉक्टर के नाम से किसने ये नाम दिया है, तो ये है हाजी कलीमुल्ला खान, याद रखेंगे हाजी कलीमुल्ला खान, वो एक फार्मर है, इन्होंने ये नाम दिया है मैंगो को डॉक्टर। व्हाट इज द नेम ऑफ, एक जो 106 साल की एक फ्रेंच वुमेन है जिन्होंने कोरोना वायरस को हरा दिया है, जो मतलब कोरोना वायरस से जीत गई है उन्होंने, कोरोना वायरस उनमें वो पॉजिटिव पाई गई थी और अब वो उनकी रिपोर्ट सही है, तो उनका नाम पूछा गया, तो वो है हेलन लेफेवरे, याद रखेंगे हेलन लेफेवरे। RBI ने एक बैंक का जो है कैंसिल किया है लाइसेंस, उसका नाम पूछा गया है। करंट में क्या किया है, RBI ने एक कोऑपरेटिव बैंक था जिसका लाइसेंस उसने किस बेस पे कि उसकी जो नेटवर्थ है, उसकी जो मतलब वैल्यू है, जो भी नेटवर्थ कीमत है, उसमें हाई फॉल हुआ है, काफ़ी ज़्यादा गिर गई है उसकी वर्थ, इसलिए कौन सा बैंक है वो, ये नाम पूछा गया है। तो उस बैंक का नाम है CKP कोऑपरेटिव बैंक
ओके, याद रखेंगे। और ये जो ज़्यादातर ऑपरेशन होते हैं, ये ज़्यादातर ऑपरेशन इस बैंक के वो पुणे और मुंबई में है। और ये इस बैंक के पे आरबीआई ने जो 2014 के बाद से काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। नेक्स्ट पूछा गया टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इंडिया में, उनका टोटल नंबर पूछा गया कितने नंबर है अभी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के डिवीज़न के बाद। ओके, तो ये टोटल है 6, पहले 7 थी, अब रह गई है 6। ओके, उनके नाम भी जान लेंगे। ये है लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो विधान परिषद, वो है आंध्र प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और यूपी में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट नेम ऑफ द वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उस वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का नाम पूछा गया है जिसने करंट में क्या किया गया है, ऑफिशियली जो जल शक्ति मिनिस्ट्री, हमारी जो नई मिनिस्ट्री बनी है जल शक्ति मिनिस्ट्री, उसके द्वारा जो ऑफिशियली कवर की गई है वो कौन सी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो ये है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इन इंडिया, इंडिया में जो आईएफएससी का सेंटर बना गया, जो आईएफएससी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, उसका सेंटर बनाया गया, वो कहाँ पे बनाया गया है, कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो ये गांधीनगर गुजरात में इस्टेब्लिश किया जाएगा। आइडियाथॉन एक टर्म है जो कि लॉन्च की गई, एक मिशन है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये करंट में जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया आइडियाथॉन मिशन, जो कि नेशनल गंगा मिशन फॉर, जो नेशनल गंगा मिशन है गंगा को क्लीन करने के लिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, एनएमसीजी बोलते हैं इसको। इस जो ये मिशन है इसके तहत ये आइडियाथॉन जारी किया गया। और किसके लिए, ये ऑन द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट, इस काम के लिए ये जो है जारी किया गया। विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने एक जो है भारत मार्केट नाम का ई कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया CAIT के द्वारा, जिसको बोलते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है 2020 का, उसका थीम पूछा गया, तो उसका थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ओके, और जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है वो 3 मई को मनाया जाता है। देखिए जितने भी ये थीम्स हैं हमारे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए, और सभी कंपटीशन एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन आता है। कौन सा ऐसा स्टेट है जो 1 नेशन 1 राशन कार्ड जो स्कीम है, जो यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है, तो उसके अंडर में नहीं है, नहीं कवर होता ये स्टेट, तो उस स्टेट का नाम याद रखेंगे छत्तीसगढ़। एक बुक दी गई है यहाँ पे, जो बुक का नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड, ए वाइट हाउस मेमोयर, तो इसके ऑथर पूछे गए हैं, तो ये हैं जॉन बाल्टन। देखिए बुक्स और ऑथर से भी क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान से देखिए ये क्वेश्चंस। विच इंडियन प्लेयर, कौन से इंडियन प्लेयर का नाम जो है, जो फेड कप हार्ट अवार्ड है 2020 का, उस अवार्ड के लिए कौन से इंडियन प्लेयर का नाम टॉप लिस्ट में चल रहा है कि उसको मिलने की काफ़ी जो है संभावना है, तो ये है सानिया मिर्जा। ये बैडमिंटन का एक जो टेनिस का एक जो अवार्ड है, ये सानिया मिर्जा इसकी दावेदार है। एक बुक है, फिर से आई एक बुक और, शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, तो इसके ऑथर का नाम पूछा गया, तो ये याद रखेंगे गिरीश कुबेर। विच टीवी शो, एक टीवी शो है जो करंट में जो मैक्सिमम व्यूइंग शो बन गया है जो वर्ल्ड लेवल पे, ये काफ़ी वर्ल्ड में मतलब सबसे ज़्यादा व्यूअर्स हो गए हैं इसके, तो ये है रामायण, जो करंट में इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने लॉकडाउन में ये चालू किया था। नेम ऑफ नासाज मार्स हेलीकॉप्टर, जो मार्स मिशन है नासा का, उसके लिए जो हेलीकॉप्टर है उसका नाम पूछा गया है, तो ये नाम है इंजीन्यूटी, याद रखेंगे इंजीन्यूटी। और ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि दूसरे किसी प्लेनेट पे, ग्रह पे या उपग्रह पे जो जाएगा अपनी सर्विस के लिए या अपनी काम के लिए। रिसेंटली इंडिया ने जो साइन किया है एक लोन एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक के साथ, अपने जो इसका NNM नेशनल न्यूट्रिशन मिशन प्लान है जो इसका, उसके तहत कितने अमाउंट का ये जो इसने लोन एग्रीमेंट साइन किया गया, तो ये अमाउंट है $200 मिलियन। इन नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्वे हुआ था 2018 का, तो उसमें जो मतलब मैक्सिमम कंट्रीज़ के जो साइंटिफिक पब्लिकेशन थे वो पब्लिश हुए थे, वो मतलब इस सर्वे किया गया था इन पे, तो कौन से कंट्री ने पहला स्थान प्राप्त किया इस सर्वे में, तो ये थे USA का जो सर्वे किया गया है ये
ये सर्वे किया गया है NSTMIS के द्वारा, जो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके द्वारा ये सर्वे किया गया और ये 2018 का सर्वे था। विच इंडियन इंस्टीट्यूट, कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट ने जो है एक साइमुलेशन कोड जो डेवलप किया गया है जो कि मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का उसको स्टडी करेगा, तो ये किया गया है IIG, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म है उसके द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट, एक जो स्प्रिंग एस्ट्रोनॉमी साइंस डे है 2020 वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया गया, ये पूछा गया। देखिए एस्ट्रोनॉमी साइंस डे है जो 2 बार मनाया जाता है साल में, एक स्प्रिंग सीजन में और एक ऑटमन सीजन में। तो ये जो है स्प्रिंग एस्ट्रोनॉमी साइंस डे है ये 2 मई 2020 को सेलिब्रेट किया गया, और दूसरा जो आएगा ये ऑटमन में आएगा सर्द ऋतु में, वो दूसरी बार 26 सितंबर 2020 को सेलिब्रेट किया जाएगा। नेम द ट्रेन फॉर द ट्रैवलिंग ऑफ, जो अभी अपने जो लॉकडाउन के दौरान जो स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या दूसरे लोग हैं जो दूसरे स्टेट्स में फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए अपने स्टेट्स में भेजने के लिए जो ट्रेन चलाई गई उसका नाम पूछा गया, तो यह श्रमिक स्पेशल ट्रेन, याद रखेंगे श्रमिक स्पेशल ट्रेन। विच कश्मीरी प्रोडक्ट, एक कश्मीर का एक प्रोडक्ट है जिसको अभी रिसेंटली ही GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है, उसका नाम पूछा गया, तो यह सैफरन, केसर, जो कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। नेम द 3 इंडियंस, 3 इंडियंस का नाम बताइए जिनको रिसेंटली ही एक जो प्रेस्टिजियस जो सम्माननीय एक मेंबरशिप मिली है अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की, तो उनके नाम क्या है। एक है बीमान बागची जो बेंगलोर से है, शोभना नरसिम्हन जो बेंगलोर से है, और कविता सिंह दिल्ली से, तो इनके तीनों के नाम याद रखेंगे। जैमिनी रॉय जो कि काफ़ी फेमस अपने जो आर्टिस्ट हुए हैं उनका फील्ड पूछा गया किस फील्ड से थे, तो एक पेंटर थे, पेंटिंग से इनका फील्ड था, और इनका जन्म 1887 में हुआ था और 1972 में इनकी डेथ हो गई थी, और इन्होंने 1955 में जो है पद्म भूषण अवार्ड है जो इंडिया का वो मिला था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, जो CRO है जो चीफ रिस्क ऑफिसर है यस बैंक का, वो किसको अपॉइंट किया गया, तो करंट में ये किया गया नीरज धवन को, याद रखेंगे। यस बैंक की न्यूज़ काफ़ी चर्चा में थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। रिसेंटली कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने कि जो MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो 49 जो फॉरेस्ट्स की जो प्रोडक्शन होती है उपज होती है उनके लिए MSP को इंक्रीज कर दिया, तो ये थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। रिसेंटली एक और जो अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्टेंट टावर जो डेवलप किया गया है, तो ये किसके द्वारा, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेवलप किया, ये किया गया DRDO के द्वारा, जो कि इंडिया का जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री इज हेल्पिंग, जो एक सार्स कलेक्शन सेंटर बना गया है उसके स्टार्ट करने में, जो कि गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल है उस पर ये जो सार्स कलेक्शन सेंटर किया गया मतलब स्टार्ट करने की कोशिश है, तो इसमें कौन सी मिनिस्ट्री ने ज़्यादा हेल्प की, तो ये मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और जो हमारे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और सार्स की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने कि ECOVSense नाम का बायोसेंसर जो डेवलप किया, ये किया गया NIAB के द्वारा, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है जो कि हैदराबाद में स्थापित है। विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री ने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा रिलीज की गई बुक, और जो हमारे कल्चर मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं वो हैं प्रहलाद सिंह पटेल। कौन सी मिनिस्ट्री ने एक शॉर्ट मूवी जो कि सत्यजीत रे की लाइफ पे बेस्ड है, ए रे ऑफ जीनियस, मूवी का नाम है ए रे ऑफ जीनियस, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज की है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा रिलीज की गई है, और ये उनकी जो सत्यजीत रे है उनकी 100th जो बर्थ एनिवर्सरी थी उस पर यह रिलीज की गई है। 1 मई 2020 को कौन सा स्टेट है जो कि ENAM पोर्टल है जो मार्केट्स प्लेस का जो लिस्ट है उसमें कौन सा स्टेट 1 मई 2020 को ऐड किया गया, यह है कर्नाटका जो पहली बार इसमें ऐड किया गया। NAM की फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ओके। ENAM जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है उसमें कर्नाटका को शामिल किया गया। नेम ऑफ
मल्टीमीडिया गाइड है एक स्टार्टेड की गई है जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उनके द्वारा, जो कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस की बीमारी है उससे रिलेटेड है। तो इसका नाम है कोविड कथा, याद रखेंगे कोविड कथा। और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे पूछा गया है, कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 4 मई को। विच कंट्री, कौन से कंट्री ने जो पहला उसका सैटेलाइट लॉन्च किया गया जो कि सर्विलेंस करेगा आर्कटिक क्लाइमेट, जो आर्कटिक रीजन है उसके क्लाइमेट की जलवायु की सर्विलेंस करेगा, निगरानी करेगा ये सैटेलाइट, तो ये किया गया है रसिया के द्वारा। रोनाल्ड विवियन स्मिथ जो कि रिसेंटली उनकी डेथ हो गई, ओके, तो वो पूछा गया कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे? तो ये एक हिस्ट्रिकल रिसर्चर से, मेनली ये हिस्ट्रिकल रिसर्चर थे, बाकी ये जर्नलिस्ट भी थे, नॉवलिस्ट भी थे, पोएट भी थे और हिस्ट्रिकल रिसर्चर भी थे। नेक्स्ट, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया समुद्रा सेतु, तो ये पूछा गया कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये इंडियन नेवी, जो इंडियन नेवी ने समुद्रा सेतु, जो समुद्र के थ्रू दूसरे लोगों में फंसे हैं जो लोग कोरोना वायरस की वजह से, उनको लाने के लिए है। थीम ऑफ वर्ल्ड अस्थमा डे 2020 का जो वर्ल्ड अस्थमा डे है उसका थीम है उसका इनफ अस्थमा डेथ। और जो वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया जाता है वो 5 मई को किया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज, जो यूएस का रिप्रेजेंटेटिव है यूएस में, जो IBRD बैंक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसमें जो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो नियुक्त किया गया तो उनका नाम पूछा गया है, तो ये है अशोक माइकल पिंटो। और IBRD का हेडक्वार्टर याद रखेंगे ये वाशिंगटन DC USA में है। कौन सा ऐसा पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा, जो इंडिया की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा, किस काम के लिए? टू फास्ट ट्रैक दी वर्क्स रिलेटेड टू ड्रोन्स से रिलेटेड जो वर्क है उसको फास्ट करने के लिए, जल्दी जल्दी करने के लिए, जो कोविड-19 से रिलेटेड ड्रोन्स का वर्क है। तो ये मिशन का नाम है, इसका पोर्टल का नाम ग्रूड, और ग्रूड की फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। और जो हमारे सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं याद रखेंगे हरदीप सिंह पुरी। नेम ऑफ इंडियन फोटो जर्नलिस्ट, जो इंडिया के फोटो जर्नलिस्ट हैं जिनको हाल ही में पुलिट्जर प्राइज मिला है 2020 का, उनका नाम पूछा गया है। तो ये 3 हमारे फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है डार यासीन, मुख्तार खान और चनी आनंद। देखिए अवार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इनको आप ध्यान से देखिए। ये न्यू जो इंडियन आर्मी की जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड है उनके नए चीफ पूछा गया, किनको अपॉइंट किया गया? तो करंट में ये लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी को, जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड है जिसका हेडक्वार्टर शिमला में है, जो कि टोटल जो 7 कमांड्स हैं इंडियन आर्मी की उनमें से एक कमांड है, तो उसके जो न्यू चीफ किए गए वो हैं राज शुक्ला जी। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के CM ने एक मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट की गई है? जो रिसेंट में ये कौन से CM ने स्टार्ट की? तो ये हिमाचल प्रदेश के CM ने, जो कि उनका नाम है जयराम ठाकुर। विच इंडियन इंस्टीट्यूट, कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट ने हांगकांग की एक फर्म है न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट, उसके साथ जो एग्रीमेंट साइन किया गया है टू मेक इंटरप्राइज इकोसिस्टम, ओके, जो इंटरप्राइज इकोसिस्टम को बनाने के लिए, तो ये किया है IIT हैदराबाद की जो इंस्टीट्यूट है उसने हांगकांग की फर्म के साथ ये एग्रीमेंट। विच कंट्री होस्टेड दी, जो वर्चुअल समिट हुआ, जो हमारा सम्मेलन हुआ जो नॉन अलाइन मूवमेंट NAM मूवमेंट से रिलेटेड है, तो वो कौन से कंट्री ने होस्ट किया? तो ये याद रखेंगे अजरबैजान। देखिए जो अजरबैजान कंट्री है उसकी कैपिटल भी याद रखेंगे बाकू है। जो हमारे जो अजीब से नाम है कंट्रीज के, उनकी जो कैपिटल बार बार पूछी जाती है एग्जाम्स में। विच फिल्म कंपनी, कौन सी ऐसी फर्म है, कंपनी है जिसने कि एक कैंपेन है, जो अभियान स्टार्ट किया जो है जिसका नाम है आइसोलेटेड नॉट अलोन, तो यह है एवोन कंपनी, याद रखेंगे एवोन कंपनी जो साइकिल से रिलेटेड कंपनी है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने आयुष कवच कोविड ऐप नाम की ऐप जो एप्लीकेशन है लॉन्च की? तो यह उत्तर प्रदेश ने। प्रेजेंट में जो गवर्नर है उत्तर प्रदेश की वो याद रखेंगे आनंदीबेन पटेल।
आनंदीबेन पटेल जी जो गवर्नर हैं यूपी की करंट में, और सीएम हम सब जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी। कौन सा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने की एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका नाम है लास्ट एट होम। ओके, तो ये यूनिसेफ जो कि 1946 में बना था, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये रिपोर्ट जो है पेश की, पब्लिश की। और यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स, जो हमारी मिडवाइफ्स होती हैं, दाइयाँ होती हैं, उनका थीम पूछा गया, जो उनका इंटरनेशनल डे है उसका थीम 2020 का है जो, तो ये है मिडवाइफ्स विद वुमेन। और इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स जो है सेलिब्रेट ये 5 मई को किया जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम है, योजना है, बिरसा हरित ग्राम योजना, ये स्कीम लॉन्च की है। तो ये की है झारखंड स्टेट ने। ओके, जो बिरसा वहाँ के काफ़ी जो सीएम रह चुके हैं काफ़ी टाइम तक, इसलिए उनके नाम पे ये योजना लागू की गई है। करंट में जो झारखंड के सीएम है वो है हेमंत सोरेन, और गवर्नर है वो है द्रौपदी मुर्मू। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान है ये चालू किया है? ओके, तो ये स्टार्ट किया गया है नीति आयोग, जो हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट का एक आयोग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर या ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। करंट में इसके चेयरमैन जो पीएम होते हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, इसके डिप्टी चेयरमैन करंट में राजीव कुमार जी हैं, और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत जी। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने निगाह नाम की स्कीम लागू की है? तो ये स्टार्ट की गई है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या करते हैं इसका एम होता है टू एजुकेट, जो बाहर से दूसरे स्टेट से आते हैं या दूसरे कंट्री से जो हिमाचल प्रदेश में लोग आ रहे हैं, इसकी कोरोना वायरस की जो बीमारी है इसके चलते हुए, तो उनको एजुकेट करना, उनके फैमिली मेम्बर्स को जो एजुकेट करना, ये निगाह स्कीम है। रसिया है जो, उसने सेकंड वर्ल्ड वार मेमोरियल मेडल है जो, कौन से लीडर को, किस देश के लीडर को ये प्रेजेंट किया? तो रसिया ने ये किया है साउथ कोरिया के लीडर को, जो उनके किंग है वहाँ के किम जोंग उन, उनको ये मेडल दिया है रसिया ने। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है एक एप्लीकेशन लॉन्च की, CMAPP, CM ऐप है जो एप्लीकेशन, ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की? ये की गई है आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि जिसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। ओके, CMAPP। और आंध्रा के जो सीएम है उनका नाम याद रखेंगे, YS जगनमोहन रेड्डी जी, और गवर्नर है जो प्रेजेंट में विश्वभूषण हरिचंदन जी। कौन सी फर्म है या कंपनी है जिसने एक ऐप लॉन्च की गई है, जो कि इस ऐप के द्वारा क्या करेंगे, ये जो हम अपने फ़ोन को बिना टच किए जो ट्रांजैक्शन या बैलेंस देखते हैं उसको बिना फ़ोन को टच किए हम कर सकते हैं। बट और किस चीज़ के साथ? सिर्फ वॉइस बेस्ड ऐप है ये, हम वॉइस के साथ ही उसको मतलब यूज करते हैं ये ट्रांजैक्शंस को, उसको फ़ोन को टच नहीं करना पड़ेगा। तो ये ऐप लॉन्च की गई है भारत पे जो फर्म है उसके द्वारा। रिसेंटली जो करंट में जो यूनेस्को के द्वारा जो गुलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ है वो किन को मिला? तो याद रखेंगे ये 3 लोगों को मिला। ये है 3 लोगों को नहीं, सिर्फ एक को मिला है ये है जिनेथ बेदिया लीमा। याद रखेंगे, जो एक कोलंबिया के एक जर्नलिस्ट हैं जिनेथ बेदिया लीमा, उनको यूनेस्को गुलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ दिया गया है। और जो अवार्ड सेरेमनी होती है इसकी वो होगी दी हेग में, जो नीदरलैंड्स में है। और दी हेग याद रखेंगे जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ICJ, उसका भी हेडक्वार्टर है यहाँ पे। ओके, तो ये जो 1 से 10 मई के बीच में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उनका जो वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, उनको हमने कवर कर लिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।